दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री को कंटिन्यू करते हुए आज हम एंगल्स यानी कोणों के बारे में जानेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स कोणों के प्रकारों के बारे में जानते हैं, जैसे न्यून कोण अक्यूट एंगल, समकोण राइट एंगल और अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन अगर इनकी परिभाषा अच्छे से ना आए तो इनमें भी बहुत सी कन्फ्यूजन रहती है। और अगर हम बात करें ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण के बारे में, तो इसके बारे में बहुत ही कम स्टूडेंट जानते हैं, जबकि इनके अतिरिक्त भी और भी बहुत से कोण हैं जो पेयर ऑफ एंगल्स की कैटेगरी में आते हैं। आज हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो शुरू करते हैं कोण की परिभाषा से, डेफिनेशन ऑफ एंगल से। एंगल, अ शेप फॉर्म्ड बाय टू लाइन्स और रेज डाइवर्जिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। कोण, यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो रेखा के परिक्रमण की माप को हम कोण कहते हैं। कोण वह आकृति है जो एक बिंदु से दो सरल रेखाओं के निकलने पर बनती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। कोण की परिभाषा जानने के बाद अब बात करते हैं कोणों के प्रकार की, टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल में पहला आता है अक्यूट एंगल, एन एंगल दैट्स मेजर्स लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, बट 0 and 90 डिग्री आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। न्यून कोण, जिस कोण का माप 0 यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में रहता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं, लेकिन शर्त है कि वो 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, यानी 0 और 90 डिग्री उसमें सम्मिलित नहीं है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं राइट एंगल, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। समकोण, जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है, न 90 से कम न 90 से ज़्यादा, और इसकी आकृति बहुत ही फेमस है, जिसे देख के ही हम पहचान लेते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण है। 3 नंबर पे बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल दैट्स मेजर्स लाइज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, बट 90 डिग्री एंड 180 डिग्री आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। अधिक कोण, जिस कोण का मान 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में रहता है, परंतु 90 डिग्री और 180 डिग्री में सम्मिलित नहीं होता है, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। कुछ इस तरह से इसकी आकृति है। नंबर 4 पे बात करेंगे स्ट्रेट एंगल, एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ऋजु कोण, जिसे हिंदी में हम ऋजु कोण कहते हैं, जिस कोण का मान 180 डिग्री होता है उसे हम ऋजु कोण कहते हैं, और बहुत से स्टूडेंट को इसके बारे में पता नहीं होता है। नंबर 5 पे करेंगे बात रिफ्लेक्स एंगल की, एन एंगल्स दैट्स मेजर्स लाइज बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री, बट 180 डिग्री एंड 360 डिग्री आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। प्रतिवर्ती कोण, जिस कोण का मान 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में रहता है, परंतु 180 डिग्री और 360 डिग्री इसमें इंक्लूड यानी सम्मिलित नहीं होता है। 180 से अधिक और 360 से कम होता है, उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। और यह कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार कंपटीशन में से पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये कोणों के प्रकार हैं। कोणों के प्रकार जानने के बाद अब बात करते हैं पेयर ऑफ एंगल्स की, कोणों के युग्म की, जिसमें कि प्रमुख है एडजेसेंट एंगल, जिसे हम आसन कोण कहते हैं। एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स दैट हैव अ कॉमन आर्म एंड अ कॉमन वर्टेक्स एंड डोंट ओवरलैप। आसन कोण, दो कोण आसन कोण होंगे यदि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो, उनकी एक ही उभयनिष्ठ भुजा हो, कॉमन आर्म, जैसे कि आप आकृति में देख रहे हैं।
अब बात करते हैं इसके अलावा कि एडजेसेंट एंगल और कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें प्रमुख है लीनियर पेयर। टू एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर इफ दे आर एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स। द मेजर्स ऑफ द एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री। लीनियर पेयर को हम रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह युग्म रैखिक युग्म कहलाता है। यानी हम लीनियर पेयर को एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि एडजेसेंट एंगल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि दो जो एंगल होंगे उनका योग 180 डिग्री होगा। लेकिन लीनियर पेयर में जो सम है, सम ऑफ दी टू एंगल्स, सम ऑफ दी टू एडजेसेंट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी आप आकृति देख सकते हैं, किस तरह की इसकी आकृति है, फिगर कैसी है इसकी। नेक्स्ट आता है इसमें कंप्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ देयर डिग्री मेजरमेंट इक्वल टू 90 डिग्री। वन ऑफ द कंप्लीमेंट्री एंगल इज सेड टू बी द कंप्लीमेंट ऑफ अदर। कंप्लीमेंट्री एंगल को पूर्व कोण कहते हैं हिंदी में। पूर्व कोण यदि दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूर्व कोण कहलाते हैं। इसकी आकृति आप देख सकते हैं। इसमें भी कंडीशन है कि ये भी एक एडजेसेंट एंगल है, लेकिन शर्त ये है कि दोनों जो एडजेसेंट एंगल है इनका सम होगा 90 डिग्री होगा। तीसरी बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की। टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ देयर डिग्री मेजरमेंट इक्वल टू 180 डिग्री। वन ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज सेड टू बी द सप्लीमेंट्री ऑफ अदर। संपूरक कोण यदि दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोणों को भी हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इनका जो योग है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह से हमने पेयर ऑफ एंगल में जो कि प्रमुख है एडजेसेंट एंगल, उसके सब पार्ट की तरह इन्हें मान सकते हैं, कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर को। अब बात आती है कि कंप्लीमेंट्री को याद कैसे रखें। तो अल्फ़ाबेटिकली हम देखते हैं कि सी पहले आता है तो 90 डिग्री और एस बाद में आता है तो 180 डिग्री। उसी प्रकार अगर हिंदी में देखें तो पूरक शब्द छोटा है तो 90 डिग्री, संपूरक शब्द बड़ा है तो 180 डिग्री। अंत में बात करते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर द एंगल्स अपोजिट टू ईच अदर व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट। हिंदी में बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म बनते हैं। जैसे कि आप आकृति देख रहे हैं, इसमें लिखा हमने नंबरिंग भी करी है 1 2 3 4। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल में 1 इज वर्टिकली अपोजिट एंगल टू द 3, 2 इज अ वर्टिकल अपोजिट एंगल टू द 4। तो इस तरह के एंगल को हम वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं और ये शीर्षाभिमुख कोण जो हैं बराबर होते हैं। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने कोणों से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।